प्रिय बच्चों, क्लास 8th में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 14.2 और हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइज वाले क्वेश्चन। आप पीछे वाले टर्न पर पढ़ रहे हैं, लगातार देख रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज। पूरी एक्सरसाइज फैक्टराइज वाली थी। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a⁴ माइनस b⁴। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने आइडेंटिटीज, आपको ध्यान होगा, पढ़ी थी। मैं एक बार फिर से सारी आइडेंटिटीज लिख देता हूँ। a² + b² + 2ab, ये किसकी आइडेंटिटीज थी? a + b के होल स्क्वायर की। a² + b² - 2ab, ये आइडेंटिटीज थी आपकी a - b के होल स्क्वायर की। और एक आपकी थी a² - b² = a + b ब्रैकेट में और a - b ब्रैकेट में। 3 तो मैंने आपको आइडेंटिटीज ये पढ़ाई थी, एक चौथी भी पढ़ाई थी। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं उसका यूज करूँगा, आपके पास निश्चित रूप से लिखी होंगी। ये देखिए फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसमें से कोई आइडेंटिटीज नहीं बन रही है, लेकिन हम a⁴ को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और b⁴ को b² का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? यस। अब हम इसमें आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं ये वाली, ठीक है। a² की जगह हम एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। x² - y², ये क्या होता है? x + y एक बार और एक बार x - y, ठीक। a² की जगह क्या है? x² - y²। तो x की वैल्यू क्या है आपकी? a² और y की वैल्यू क्या है? b², ठीक है। तो x + y यानी a² + b² हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका माइनस है तो a² - b² हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हो गया आपका a² + b² और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² - b²। तो ये आंसर हो गया। अब ये देखिए a² - b² को भी तोड़ सकते हैं, तो a² + b² और ये आपको फार्मूला मालूम होगा। a² - b² की आइडेंटिटीज क्या होती है? वो होती है a + b और ब्रैकेट में a - b। इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। फिर से देखिए, a⁴ था माइनस b⁴ था, तो हम 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, b⁴ को b² का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये पूरी संख्या आपकी क्या हो गई? b हो गई और ये पूरी संख्या क्या हो गई? a हो गई। तो a² - b², ये क्या होती है? a + b और a - b, यानी वही चीज़ एक बार प्लस में, वही चीज़ एक बार माइनस में। तो ये a² + b² एक बार प्लस में, a² - b² एक बार माइनस में। और इसको फिर से तोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन फैक्टराइज का है। जब तक वो फैक्टर होते जाएंगे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो a² - b² की जगह a + b और a - b होता है, तो हमने उसकी जगह पर ये नोट कर दिया और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड, p⁴ - 81, ठीक है। p⁴ - 81, तो हम p⁴ को लिख सकते हैं p² का स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। और हमारा फार्मूला जो आइडेंटिटीज है वो बन जाएगी a² - b² = a + b और ब्रैकेट में a - b, ठीक है। ये बन जाएगी। तो अब देखिए अगर गौर से ये वाली आइडेंटिटीज यूज हो रही है आपकी, तो a² की जगह पर क्या है आपका? a की वैल्यू हो जाएगी p², ठीक। एक यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा। a² - b², a की वैल्यू क्या है आपका? a = है p² और b की वैल्यू है 9। तो जहाँ पर आपका a है वहाँ पर आप क्या रखेंगे? p² और जहाँ पर आपका b है वहाँ पर क्या रखेंगे? 9। तो फार्मूला होता है a + b, तो ये हो जाएगा p² + 9 और एक बार हो जाएगा p² - 9। ओके, इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये p² + 9 हो गया और ये हो गया p² और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये वाला फिर से फार्मूला आइडेंटिटीज यूज हो जाएगी, यही वाली। तो p² + 9 तो अपनी जगह रहेगा और इसमें फिर फार्मूला लग जाएगा a² - b² का क्या होता है? a + b और a - b, तो हो जाएगा p + 3 और एक ब्रैकेट में p - 3। तो इस तरह से ये फैक्टराइज वाले क्वेश्चन बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हम लोग 4 पढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x⁴ - y + z⁴, ठीक है।
इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़े से सवाल कठिन टाइप के हैं, लेकिन आइडेंटिटीज आपको अगर मालूम है तो आप ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये वाई प्लस जेड का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है तो हमने 2 और 2 में कंप्लीट इसको अलग कर लिया। अब आपकी फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर है, और बी की जगह ये पूरी संख्या हो गई वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आपका पूरा बी है। चलिए, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी। बी की जगह पर क्या लिखेंगे आप, बी की जगह पर देखिए क्या लिखेंगे, वाई प्लस, ये पूरा बी है आपका यहाँ तक, ये स्क्वायर अलग है बी और स्क्वायर, तो स्क्वायर को अलग कर दीजिए, ये स्क्वायर अलग कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो बी की जगह पर क्या बच रहा है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, दूसरी ब्रैकेट में चलिए, तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और इस तरह से और भी इसको आगे कर सकते हैं सॉल्व। देखिए कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे चलिए, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा रहने दीजिए। आगे चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz इस ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz। ये हमारा फैक्टराइज हो गया पूरा क्वेश्चन। हम तब तक उसको फैक्टराइज करेंगे जब तक कि वो फैक्टराइज हो रहे हैं। तो इस तरह से बेटा आपको आंसर को कंप्लीट करना है और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसका तीसरा मैंने करा दिया है, चौथा क्वेश्चन आप अपने मन से इसका स्वयं करेंगे, पांचवा क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ इसका, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। आपको आइडेंटिटीज को याद रखना होगा। अगर आप आइडेंटिटीज को याद नहीं रखेंगे तो आपका कपाल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये देखिए, ए की पावर 4 को हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और हम बी की पावर 4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक अब ये देखिए कौन सा फार्मूला आपका बन रहा है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक याद फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किस फार्मूले में आता है, ये आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आता है कि नहीं आता है, तो ए की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, ए की वैल्यू ये पूरा ए है आपका, तो ए की वैल्यू रख सकते हैं ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, और फिर पूरे पर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम इसको चाहें तो एक बार और फैक्टराइज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, और आगे फैक्टराइज करना है तो इसको कर दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये स्क्वायर लगा दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले ये देखिए फार्मूला बनाया हमने, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर बनाया। इसके बाद ये फार्मूला हमारा क्या बनता है, ये भी आपको मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस लिखा, और बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको 2 बार लिखा हुआ है तो आप 2 बार भी लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। चूँकि ये 2 बार है तो हम इसको एक बार और लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से ये पूरा आंसर हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो आपको जो सवाल लगाएंगे उसमें आइडेंटिटीज को ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना होगा।
सो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फैक्टराइज के क्वेश्चन है तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और फर्स्ट क्वेश्चन इज p² + 6p + 8। ठीक है, आपको याद होगा ये मैंने जो आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, a² + 2ab + b², लेकिन ये स्क्वायर बन रहा है, ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिटीज के आधार पर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो फिर आपको दूसरा रूल अपनाना होगा। इसमें दूसरा रूल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो 8 है वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो जब a² बन रहा है, b² बनेगा ही नहीं, तो 2ab भी नहीं बनेगा। और जब 2ab नहीं बनेगा, b² नहीं बनेगा, तो हमारी आइडेंटिटीज भी यूज नहीं होगी। इसका मतलब इसमें आइडेंटिटीज यूज नहीं होनी है, किसी और तरीके से सवाल को लगाना पड़ेगा। तो क्या तरीका हो सकता है वो देखिए हम बताते हैं। आप कोई दो संख्याएं ऐसी ढूंढिए जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए, 6p, ठीक है, जिनको हम ऐड करें तो 6p आ जाए, और उनका मल्टीप्लाई करें अगर हम उनका, मैं ऐसे देता हूँ, आप कोई दो नंबर ढूंढिए, एक a और एक b, ठीक, दोनों को हम प्लस करें, मान लीजिए प्लस करते हैं या माइनस भी कर सकते हैं, तो क्या आना चाहिए, बीच की संख्या आना चाहिए, यानी कि 6p, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 8p² आना चाहिए। अब ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है कि जिन दोनों को जोड़ दें तो 6p आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दें तो 8p² आ जाए। तो वो संख्याएं मुझे जैसे मैं सोचूं क्या हो सकती हैं। अगर हम इसमें देखें तो 4p + ये देखिए 4p + 2p, अगर हम 4p में 2p को ऐड करें तो देखिए 6p आ रहा है हमारा। मैंने कहा था आपको दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे, तो हमने एक वैल्यू ढूंढी 4p और b की वैल्यू ढूंढी 2p। इन दोनों को अगर प्लस करें तो बीच की संख्या आ जाए, तो 4p में 2p ऐड किया तो 6p आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 8p² आना चाहिए। तो 4 × 2 = 8 और p², इसका मतलब आ रहा है। तो हमारा ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आ जाए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पर पहली और लास्ट की संख्या आए, अगर हमारी आइडेंटिटीज का यूज नहीं हो रहा है तो। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से p और p इसमें भी है, तो p कॉमन ले लीजिए। जब p कॉमन लिया और हमने p से डिवाइड किया तो p बचा, यहाँ पर आपका 4 बचा। यहाँ पर देखिए 2p + 8 में क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है। जब 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, p और प्लस, और 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4। अब देखिए p + 4 यहाँ पर भी है, p + 4 यहाँ पर भी है, तो p + 4 कॉमन ले लीजिए। जब p + 4 कॉमन लिया तो क्या बचा आपका, p + 2 यहाँ बचा। ये दिस इज आंसर। तो देखिए फैक्टराइज के लिए जरूरी नहीं है कि आप आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं और आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता। हमें बहुत सारे जो मेथड्स हैं उनको अपने दिमाग में एक साथ चलाते रहना पड़ेगा। तो ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा था, ये स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसका मतलब a² + b² वाली आइडेंटिटीज यहाँ पर नहीं जा रही है। और अगर नहीं जा रही है तो एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने का ये भी एक तरीका है कि हम कोई ऐसे नंबर ढूंढें जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच का नंबर आ जाए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहली और लास्ट की संख्या भी आनी चाहिए, केवल बीच की संख्या आने से काम नहीं चलने वाला। सेकेंड, नेक्स्ट, q² - 10q + 21। अब देखते हैं यहाँ पर भी क्या हो सकता है। q², कोई नंबर ऐसे ढूंढिए जिनको जोड़ें तो 10q हो जाए। तो देखिए 7q में अगर हम 3q को ऐड करते हैं, चूँकि माइनस के चाहिए तो दोनों माइनस के नंबर चाहिए, ठीक है। तो 7q और 3q 10q हो गए, यस। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 21q²। तो देखिए 7 × 3 = 21, q × q q², माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 21q² मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं, और ऐड करने पर बीच की संख्या भी बन रही है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। q यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो q - 7 बचा। यहाँ से आपने माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये q बचा, माइनस का प्लस में डिवीजन किया तो -3 से 21 को डिवीजन किया तो 7 आया। q - 7 यहाँ भी है, q - 7 यहाँ भी है, तो q - 7 को कॉमन ले लीजिए, बचा के आपका q ये बचा और ये -3 बचा, अगले ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए। सो दिस इज आंसर। तो इस तरह से भी हम सवालों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है p² + 6p - 16।
चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 6 आ जाए और मल्टीप्लाई पर 16 आवे, तो मुझे लगता है इस तरह से कर सकते हैं हम। 8p - 2p, मैंने कहा था कि चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, लेकिन हमें बीच की संख्या चाहिए, तो 8p से 2p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6p आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, -16p², तो 8 2 जा 16, p इंटू p² माइनस है ये, यानी कि सेट हो गया हमारा इक्वेशन। p कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से बचा p+8। जब हम दोनों में से कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं, तो p से p² को डिवाइड किया तो p बचा, और p से 8p को डिवाइड किया तो p से p कैंसिल हो गया तो 8 बचा। अब देखिए 2 और 16 में 2 कॉमन आया तो यहाँ से p बचा, माइनस का माइनस में डिवीजन किया तो प्लस हो गया, 2 का 16 में डिवीजन किया भाग किया तो 8 आया। p+8 यहाँ भी है, p+8 यहाँ भी है, p+8 को कॉमन ले लीजिए। जब p+8 को कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में बचा p-2, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक्सरसाइज भी हमारी जो थी 14.2 वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे जो कि 14.3 है, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बता के थोड़ा सा सवाल शुरू करके आगे अपन लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है 14.3। अभी तक हम लोग फैक्टराइज पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो 14.3 पर चलेंगे और डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। लिखा हुआ है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी, कुछ क्वेश्चन आज शुरू कर देंगे तो आपको आगे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैरी आउट द फॉलोइंग, बहुत ही सिंपल है, जैसे अब डिवीजन आपने पढ़े थे इंटीजर्स में, उसी तरह की डिवीजन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 28x⁴ को डिवाइड करना है 56x से। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 20x⁴ डिवीजन है तो हमने अपॉन में लिख लिया 56x। आगे चले 28x⁴ को हम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, डिवीजन है तो हमने सबसे पहले अपॉन में लिखा, x⁴ मतलब x का मल्टीप्लाई 4 बार किया, यहाँ से 56 इंटू एक्स लिखा हुआ है। एक x से एक x कैंसिल हो गया। 28 का आप जानते हैं 28 बन जा 28 होता है, और 28 2 जा 56 होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, आगे चलिए x कितने बार बचा, 1 2 3, तो ये हो गया x⁴ और नीचे क्या बचा आपका 2, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से डिवीजन सिखा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, -36 y⁴ डिवीजन करना है 9x² से। सो -36 y⁴ अपॉन 9x²। आगे चलिए -36 y⁴ है तो सॉरी ये x² लिखा हुआ है, ये y है, यहाँ पर मैंने गलती से x लिख दिया है, यहाँ y कर लीजिए। ठीक, तो y⁴ है तो इस y⁴ का y का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, y⁴ है। नीचे दिया हुआ है 9 इंटू y², तो y² का मतलब y इंटू y हो गया। एक y से एक y कैंसिल, सेकंड y से सेकंड y कैंसिल, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, माइनस हो गया, तो क्या बचा आपका माइनस का 4 और y, ये आंसर हो गया। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन करना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसलिए मैंने आज आपको शुरू कर दिया कि आपको आगे आप लोग अपने मन से भी इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। सेकंड थर्ड देखते हैं, 66 p⁴ r⁴ डिवीजन करना है 11 q r² से।
बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको अपॉन में लिख लेंगे। ये देखिए, जिससे डिवीजन करना है उसको अपॉन में लिख लीजिए। 66 पी क्यू की पावर 3 का मतलब क्यू का 3 बार मल्टीप्लाई, आर की पावर 3 का मतलब आर का 3 बार मल्टीप्लाई। 11 की जगह 11, क्यू की जगह क्यू, आर स्क्वायर का मतलब आर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो आर इंटू आर। एक क्यू से एक क्यू काट दीजिए, आर से एक आर कैंसिल, सेकेंड आर से सेकेंड आर कैंसिल। 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66। ऊपर क्या बचा जरा देखते हैं, 6 बचा। फिर एक पी बचा है आपका, तो पी लिख दीजिए। क्यू 2 बार बचा है तो क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। और क्या बच रहा है आपका, आर बच रहा है, सो आर लिख दीजिए। नीचे आपको कुछ बचा नहीं है, तो दिस इज आंसर। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से 6 पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर शायद स्क्वायर था, मैंने क्यू लगा दिया, तो आप क्यू की तरह रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर था तो एक और कम हो जाएगा, चाहे तो आप ठीक कर लीजिए। बुक में दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है। स्क्वायर है तो ये 2 बार रहेगा, और अगर ये 2 बार रहेगा तो जो ये बचेगा यहाँ पर एक ही बार बचेगा, तो आंसर आएगा 6 पी क्यू आर। ठीक, ये 2 टाइम्स है क्यू, और नीचे 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम से 1 टाइम कट गया, तो केवल एक ही क्यू बचेगा आंसर में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन आंसरों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम इसमें पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन। तो इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसका 4th पार्ट भी देखिए। 34 एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3 और जेड की पावर 3 डिवीजन करना है। 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड की। ठीक है, तो 34 एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3, जेड की पावर 3 को डिवीजन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपॉन में लिखिए और उसको काट दीजिए। ये देखिए, चलिए 34 एक्स की पावर 3, सॉरी, तो एक्स को 3 बार लिख लीजिए मल्टीप्लाई, वाई की पावर 3 को 3 बार लिख लीजिए, और जेड की पावर 3 ऊपर है और जेड की पावर 3 नीचे है, तो वो सीधे सीधे काट देंगे। 51 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई, और इंटू जेड की पावर 3। जेड की पावर 3 से जेड की पावर 3 कैंसिल कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, नीचे 2 टाइम वाई है तो वाई से वाई कैंसिल कर दो। 17 से इसको डिवाइड कर दो, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51। ऊपर क्या बचा जरा वो लिखते हैं, 2 बचा। एक्स 2 टाइम्स बचा, देख लीजिए कायदे से, तो एक्स एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। 1 टाइम्स क्या बचा आपका, वाई बच रहा है। नीचे ओनली क्या बच रहा है, 3, तो ये हो गया 2/3। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका 5 नंबर क्वेश्चन और बता के मैं आज का काम खत्म करूंगा। इसके बाद हम लोग आगे अगले टर्न पर पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 12 8 की पावर ए की पावर 8, बी की पावर 8 डिवीजन करना है -6 ए की पावर 6 से और बी की पावर 4 से। ठीक है, तो आगे चलेंगे। 12 ए की पावर 8, बी की पावर 8 और अपॉन हो जाएगा -6 ए की पावर 6 और बी की पावर 4। फिर आगे चलिए। 12 ए की पावर 8 का मतलब ए का 8 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी की पावर 8 का बी का भी 8 टाइम मल्टीप्लाइज। डिवीजन किससे करना है, -6 ए की पावर 6 का, तो ए की पावर 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 1 2 3 4 5 6, और बी की पावर 4 यानी बी का 4 टाइम्स करिए। ठीक, अब आप आराम से डिवाइड करते जाइए। जैसे देखिए, इस ए से ये कैंसिल, इस ए से ये कैंसिल, ए से फिर ए कैंसिल, फिर ए से फिर ए कैंसिल, इस ए से ए कैंसिल, फिर इस ए से ए कैंसिल। कितने टाइम बचा, 2 टाइम बचा। इस बी से ये बी कैंसिल, इस बी से ये बी कैंसिल, फिर इस बी से ये बी कैंसिल, इस बी से ये बी कैंसिल। कितने टाइम बचा, 3 ये बचा और 1 ये बचा। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ऊपर क्या बचा देख लीजिए आराम से, ऊपर आपका बचा 2। ठीक है, नीचे क्या है, माइनस का 1 है, तो 1 से डिवाइड करिए 2 को, तो माइनस का 2 हो गया। फिर क्या बचा आपका, ए बचा 2 टाइम्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर। बी कितने बार बचा, 1 2 3 और 4, तो बी की पावर 4,
और दिस इज आंसर। तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिवीजन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर अगला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो डिवीजन है आपने आज सीख लिया है और निश्चित रूप से आप इसका अभ्यास करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे। ओके बेटा।